इसीलिए भगवान को प्यारे। उच्च विचार समझी जी, उच्च विचार। लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग है कहाँ? अंकल आपको बताया था ना वो आज हवन के लिए गए हैं। यहाँ पास में हमारे एक दूर के रिश्तेदार रहते हैं मिस्टर भगवान, उनके वहाँ हवन चल रहा है। अरे हाँ, याद आया। अच्छा आपने खाना खाया कि नहीं अंकल? नहीं। तो जब सब आएंगे तब मिलकर खाएंगे खाना। अरे उच्च विचार बेटा, उच्च विचार। समझी जी, जो परिवार खाए साथ वो रहे विसाथ। एक अड़चन है। क्या? परिवार आज रात को घर नहीं आने वाला। क्यों? अंकल वो हवन के साथ साथ जागरण भी है। ओह। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमें अकेले ही खाना पड़ेगा? नहीं नहीं, पिताजी है ना साथ। वो दरअसल समधी जी, हम दामिनी के बिना खाना खाते नहीं हैं। क्या बात है समधी जी, उच्च विचार, उच्च विचार। मैंने भी एक नियम बनाया था कि उषा के बगैर मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन एक दिन मैं था, खाना था, भूख थी, उषा नहीं थी। सोचा कि उस दिन के बाद जिंदगी में कभी खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन ये जिम्मेदारी थी मेरे सर पे। और समधी जी, आपके सर पे तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अंकल आज एक जिम्मेदारी आप और निभाइए। कौन सी बेटा? वो है पिताजी को खाना खिलाने की। अवश्य अवश्य, क्यों नहीं, क्यों नहीं, अवश्य। आइए ना समधी जी, आइए 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 आइए। तुझे नहीं छोड़ूंगा। कुछ कहा आपने पिताजी? समधी जी, मुखवास मुखवास नहीं? अच्छा कोई बात। हमने सुना है कि आप सुबह 5 बजे उठ जाते? नहीं नहीं, गलत है। 4:30 बजे उठ जाते हैं। ओहो, मतलब आगे 2 घंटे वो योग निद्रा में रहते हैं, मतलब 6:30 बजे तक। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कल सुबह 6:30 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिर मैं, आप और आपका प्रवचन। अच्छा अंकल, आपने पिताजी का वो दशांकी प्रवचन सुना है? दशांकी? नहीं सुना आपने? नहीं। ओहो, कल सुबह 6:30 बजे पिताजी आपको दशांकी प्रवचन सुनाएंगे। समझी जी, ओहो 12 बज गए। 6:30 बजे मैं तैयार रहूंगा। मैं सो जाता हूँ। सुबह 6:30 बजे समझी जी मिलते हैं। चलो। क्या बोला? पिताजी रूम में नहीं आएंगे? अबे कमीने, यही सोने थे। सुबह 6:30 बजे उठना है, 2 मिनट तो ज्यादा सोने को मिलेंगे। बुजुर्गों ने फरमाया के जीवन क्या है? क्या है? हम बताएंगे जी। जीवन एक वन है। वाह। और उस वन के बाद 2 और 3 है। Yeah. 2 और 3 मतलब? 2 यानी कि मृत्यु, और 3 यानी कि मोक्ष। वाह, उच्च विचार, उच्च विचार समधी जी,
उच्च विचार। आगे। बुजुर्गों ने फरमाया के मोक्ष के लिए है 4 और 5। ओ 4 और 5 मतलब? हाँ, 4 यानी के 4 कंधे जिस पे अर्थी जाती है, और 5 यानी ठंडा। ठंडा? पंच महाभूत। भूत? महाभूत। महाभूत। पंच महाभूत जिसमें आदमी का शरीर विलीन होके ठंडा हो जाता है। उच्च विचार समझी जी, उच्च विचार। वाह 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 वाह। हरि राम, क्या कर रहे हो? मुशायरा नहीं चल रहा है। बाबा क्या कर रहे हो? मुशायरा नहीं चल रहा? नहीं, तो क्या चल रहा है? प्रवचन चल रहा है। दशांग प्रवचन सुना रहे हैं समधी जी। अच्छा, प्रवचन। ध्यान से हैं? समधी जी जाग रहा